राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रही। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में, जहां हम अध्ययन करने वाले हैं कि पहले दिन की कथा में हम क्या क्या बोले, कैसे हम पहले दिन की कथा में प्रवेश करें और कौन सी कथा हमें पहले दिन में बोलनी चाहिए। साथियों, पिछली कक्षा में हमने पहले दिन की कथा कैसे प्रारंभ करें, ये सभी विषयों पर चर्चा की थी, जैसे कि व्यासपीठ का पूजन, श्रीमद् भागवत जी की आरती, मंगलाचरण, फिर इसके बाद जयकारा लगाएंगे, नाम संकीर्तन की भूमिका बनाएंगे, फिर इसके बाद नाम संकीर्तन करेंगे, संबोधन। नाम संकीर्तन हमने बता ही दिया था कि आपको कुछ नहीं आता है तो आप श्रीमद् नारायण जी का नाम संकीर्तन गा सकते हैं। फिर संबोधन हमने कल लिखा था। संबोधन में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सभी हमने पिछली कक्षा में लिखा था। जैसे चलिए आज भी समझ लेते हैं। संबोधन में सबसे पहले हम बोलेंगे, परम मंगलमयी सर्वेश्वरी, त्रिलोक शोकहारिणी ब्रजेश्वरी, भानुनंदिनी, अनंत करुणामयी, अकारण ही कृपा बरसाने वाली श्री राधे रानी जी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री वृंदावन धाम में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर इसके बाद हनुमान जी का स्मरण, परम रसिक संत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। इतना हो गया। इसके बाद हमने संबोधन लिखा था, कैसे बोलेंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्त वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल जी एवं अनंत करुणामयी अकारण ही अपनी कृपा बरसाने वाली श्री राधा रानी जी की कृपा और करुणा से हमारे अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है, जिसके फल स्वरूप हम सभी को अमुक स्थान का अर्थ होता है कि आप जिस स्थान पर भी कथा करने के लिए जाते हैं तो उस पवित्र स्थान का आपको नाम लेना होता है। तो यहाँ अमुक की जगह पवित्र स्थान का आप नाम लेंगे। अमुक स्थान की पावन धराधाम पर एकत्र होकर श्री ठाकुर जी की पावन लीलाओं का श्रवण व आनंद प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना हमने संबोधन में बोल दिया है। अब इसके बाद हमें कहना है कि अब हम लोग बहुत अधिक भूमिका की चर्चा न करते हुए प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। इतना संबोधन आपके लिए पर्याप्त है, आपको इतना संबोधन बोलना है। इसके बाद हमें प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करना है। तो प्रथम दिवस की कथा में हम कैसे प्रवेश करेंगे? साथियों, पहले एक बात हम जान लेते हैं कि हम भागवत जी का अध्ययन कर रहे हैं, तो जब तक हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को जानेंगे नहीं, तब तक हमें उसमें या उसके विषय में कोई रुचि नहीं आएगी। कहते हैं, मानस जी में लिखा है कि जाने बिनु होए न प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। अर्थात हम जब तक भागवत जी को जानेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। और जब तक भगवान को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे भगवान में रुचि कैसे बढ़ेगी, भगवान की लीलाएं सुनने में आनंद कैसे आएगा। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे और यहाँ भगवान के 3 रूपों का वर्णन है। तो यहाँ से हम प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। यहाँ आपको एक श्लोक से शुरुआत करनी होती। कौन सा श्लोक है? प्रथम श्लोक आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। प्रथम श्लोक है, पहले यहाँ हम लिख लेंगे प्रथम दिवस की कथा, जो कि हमने लिख लिया है। प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे प्रथम
दिवस कथा, और यहाँ लिख लेंगे महात्म्य, या फिर यहाँ लिख लीजिए श्री मद भागवत कथा महात्म्य। ठीक है साथियों, हम महात्म्य में प्रवेश करेंगे। महात्म्य में हम क्या जानते हैं कि भागवत जी की क्या महिमा है, भागवत जी सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है, ये सभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले भगवान का स्वरूप वर्णन है, एक श्लोक के द्वारा हम श्लोक पढ़ेंगे जो कि इस प्रकार है। यहाँ लिख लीजिए श्लोक। तो सबसे पहला श्लोक हम लिखेंगे जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। श्लोक इस प्रकार है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन है। इसमें कहते हैं, लिख लीजिए आप, कि सत चित और आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद अर्थात यहाँ अर्थ लिख लीजिए आप, श्लोक का क्या अर्थ है। तो सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय अर्थात सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यहाँ लिखेंगे अर्थ में कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु हैं। विनाश यानी संहार के हेतु हैं। अब तापत्रय विनाशाय अर्थात कि 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले। कौन कौन से 3 प्रकार के ताप हैं, यहां लिखेंगे। और आध्यात्मिक
आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि दैविक और आदि भौतिक, आदि भौतिक। ये तीन प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले, यहां लिखेंगे तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को, जो कि विश्वोत्पत्त्यादि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, हेतवे। फिर आता है तापत्रय विनाशाय, अर्थात जो तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी को हम सभी नमस्कार करते हैं। ठीक है साथियों, इतना समझ में आ गया? साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, भगवान के तीन स्वरूपों का वर्णन। यहां हम लिख लेंगे भगवान के स्वरूप का वर्णन। भगवान के स्वरूप का वर्णन, स्वरूप का वर्णन। साथियों, हमने भगवान के तीन स्वरूप जाने हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अब हम इन्हीं की व्याख्या करेंगे। सत्य क्या है? भगवान सत्य रूप में कैसे विराजमान है? भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? ये सभी हम अब जानेंगे। तो यहां सबसे पहले लिख लेंगे कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? जैसे कि सूर्य होता है तो सूर्य हमें उगता हुआ भी नजर आता है, और अस्ताचल को जब जा रहे होते हैं सूर्य भगवान तब भी हमें नजर आते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि सूर्य भगवान कभी अस्त ही नहीं होते हैं क्या? कभी अस्त नहीं होते हैं। तो हम यही उदाहरण हम सत्य का यहाँ लिखेंगे कि जिस प्रकार सूर्य नारायण हर दिन उदय होते हैं और अस्ताचल को भी जाते हैं, और अस्ताचल को भी जाते हैं। पर वास्तव में वह कभी भी अस्त नहीं होते हैं, किंतु वास्तव में वह कभी अस्त नहीं होते हैं।
अस्त नहीं होते हैं। ये उसी तरह सत्य है कि ना कभी उत्पन्न होते हैं। सत्य का मतलब क्या है? सत्य हमेशा रहने वाला, शाश्वत, कभी न मिटने वाला, वही सत्य हो सकता है। जैसे कि सूर्य भगवान कभी अस्ताचल को नहीं जाते, वो कभी अस्त नहीं होते, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे हैं। तो सत्य ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना ही कभी नष्ट होता है। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि सत्य ना तो कभी उत्पन्न होता है, और ना ही कभी नष्ट होता है। ठीक है साथियों, इतना समझ आ गया? सत्य क्या है? सत्य ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना ही कभी नष्ट होता है, वही शाश्वत सत्य है। ऐसे भी समझ सकते हैं, आत्मा और परमात्मा कभी समाप्त नहीं होते। आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। ये सत्य स्वरूप में भगवान विराजमान। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से हम समझते हैं आत्मा और परमात्मा कभी समाप्त नहीं होते। आत्मा और परमात्मा कभी समाप्त नहीं हो सकते या समाप्त नहीं होते। आत्मा शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं चैतन्य की। भगवान चैतन्य रूप में कैसे विराजमान है, किस प्रकार से भगवान का चैतन्य रूप हम समझेंगे। तो अगली हेडिंग हम लिख लेंगे चैतन्य। चैतन्य अर्थात चेतना यानी चित्त। चैतन्य, चैतन्य ब्रैकेट में यहां लिख लीजिए, जिसे हम चित्त भी कहते हैं और चेतना भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अब हम भगवान के चैतन्य स्वरूप का वर्णन करेंगे। साथियों, हम चैतन्य को इस प्रकार समझते हैं कि जब हम कभी भी दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, लिख लीजिए कि जब कभी हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। अरे भाई, जब तक हम स्वयं को देखेंगे नहीं तो हम कैसे याद रखेंगे कि भाई हम कैसे दिखते हैं, हम कौन हैं, है ना। इसी प्रकार से जब हम कभी
स्वयं को दर्पण में देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। और वैसे ही चैतन्य, वैसे ही जो हमारे अंदर चेतना है, ठीक है, वह चेतना ही हमारे लिए एक दर्पण है। और वही दर्पण हमें ये बोध कराता है कि हम कौन हैं, स्वयं का बोध कराता है। चेतना ही वह दर्पण है, वह दर्पण है जिसमें संसार, जिसमें संसार और स्वयं का बोध होता है। और स्वयं का बोध, बोध अर्थात ज्ञान होता है। ऐसे समझ सकते हैं कि हम सभी लोग सुन सकते हैं, सोच सकते हैं। ये सब कैसे होता है? ये सब आत्मा की चेतना से ही तो संभव है। यहाँ लिख लीजिए कि हम सभी सोच सकते हैं। हमारे अंदर सोचने की, समझने की शक्ति है। ये शक्ति कैसे काम करती है? ये सब चेतना से ही तो संभव है। और चेतना कौन है? आत्मा की चेतना है। हम सभी सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना? हम सभी सुन सकते हैं, सोच सकते हैं। यह सब क्या है? कैसे संभव हो सकता है? यह सब कुछ आत्मा की चेतना से ही संभव है। आत्मा की चेतना से ही संभव है। संभव, यही है भगवान का चैतन्य स्वरूप, जो हमारे हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है। और आत्मा के अंदर ही वह चेतना है जिससे हम सोच सकते हैं, समझ रख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब हम भगवान के तीसरे स्वरूप का वर्णन करेंगे, जो कि है आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप। यहाँ लिख लीजिए आप, आनंद मतलब आनंद क्या है ना? आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि आनंद क्या है? परम सुख। परम सुख ही आनंद कहलाता है। परम सुख, है ना? अब आनंद को हम कैसे समझेंगे? परम सुख क्या होता है हम शब्दों में कैसे जानेंगे? क्योंकि आनंद तो अप्रकट है, दिखाई ही नहीं देता है ना? आनंद केवल अनुभव होता है। तो वो अनुभव कैसे हम जानेंगे? इस प्रकार समझ लीजिए कि जिस प्रकार माँ की गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है ना? जिस प्रकार माँ की गोद में एक छोटा सा बालक बिना किसी कारण के जब वह किसी गहरे आनंद का अनुभव करता है, जिस प्रकार माँ की गोद में एक छोटा सा बालक बिना किसी कारण के एक गहरे आनंद का अनुभव करता है। आनंद का
अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। तो वो है क्या है? वही आनंद है, वही आनंद है, आनंद है, वही आनंद है। आनंद जो है वो कैसा है? निर्मल है, निर्मल, निर्मल, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, शुद्ध है, शुद्ध है ना। आनंद कैसा है? आनंद निर्मल है, निरपेक्ष है, शुद्ध है, इसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं। अप्रकट है आनंद, लेकिन हमें परम सुख की प्राप्ति होती। इसका भी एक और एग्जाम्पल हम लिख लेंगे कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तब हमें अनंत आनंद का अनुभव होता है, और वह ऐसा आनंद होता है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, है ना। एग्जाम्पल लिख लेंगे यहाँ कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, जब आत्मा परमात्मा से मिलती है जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तब वह अनंत आनंद का अनंत आनंद का अनंत आनंद का अनुभव करती है। साथियों, अभी हमने भगवान के आनंद स्वरूप को जाना कि भगवान आनंद रूप में हम सभी के हृदय में कैसे विराजमान है। जिस प्रकार एक छोटा बालक होता है, वो माँ की गोद में एक गहरे आनंद का अनुभव करता है, वही आनंद है। भगवान उसी आनंद रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान है। और आनंद कैसा है? आनंद है बिल्कुल निर्मल, निरपेक्ष, शुद्ध, कोई किसी तरह की मिलावट नहीं है। एक आत्मा परमात्मा से मिलती है तब वह अनंत आनंद का अनुभव करती। आनंद तभी मिलता है जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा के अंश ही हम सभी जन, और हम सभी के हृदय में परमात्मा स्वयं अंश रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान है। और जब ये आत्मा परमात्मा से मिलती है, इसीलिए उसे आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है साथियों, इतना समझ लिया हमने। यहाँ लिखिए कि जिस प्रकार एक समुद्र है, जिस प्रकार समुद्र है, समुद्र है। अब समुद्र में हम सत्य, चित्त और आनंद कैसे ढूंढेंगे? समुद्र में हम सत्य, चित्त, आनंद ढूंढेंगे। समुद्र का सत्य क्या है? सत्य है, सत्य है समुद्र का जल, समुद्र का जल। समुद्र का जल क्या है? सत्य है। और चैतन्य क्या है? चैतन्य क्या है? चैतन्य है समुद्र में उठने वाली लहरें। क्या है? चैतन्य स्वरूप है। और आनंद क्या है? आनंद, आनंद है समुद्र के जल से मिलने वाली शीतलता। समुद्र के जल से मिलने वाली शीतलता ही यानी ठंडक,
ठंडक ही क्या है? आनंद है। आनंद है। ठीक है साथियों, सत्य, चैतन्य और आनंद, इन सभी के स्वरूप हमने आज समझे हैं कि सत्य है वो, सत्य है वो जो कभी मिट नहीं सकता, जो कभी मिट नहीं सकता। सत्य है वो जो कभी मिट नहीं सकता, चेतना है वो जो कभी रुक नहीं सकती, आनंद है वो, आनंद क्या है? आनंद है वो, आनंद है वो जो किसी कारण से बंधा नहीं, जो किसी कारण से बंधा नहीं, बंधा नहीं है। और सबसे अंत में हम लिखेंगे कि सच्चिदानंद ही परमात्मा है। जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है ना, तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ही वह परमात्मा है, सच्चिदानंद ही वह परमात्मा है जो किसी से छुपा हुआ नहीं, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है साथियों, क्या है सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप? सत्य है वो जो कभी मिट नहीं सकता, चेतना है वो जो कभी रुक नहीं सकती, और आनंद है वो जो कभी किसी कारण से बंधा नहीं। सच्चिदानंद ही वह परमात्मा है जो किसी से छुपा नहीं है। ठीक है साथियों, आज हमने भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की व्याख्या की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें कमेंट में लिख दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।